जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। लार्जेस्ट का मुद्दा वर्तमान में भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज भी कोई चाहे तो इस मुद्दे के बदौलत करोड़पति बन सकता है। क्योंकि लार्जेस्ट के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत भोले भाले हैं, उनको बड़े आराम से टोपी पहनाया जा सकता है और बखूबी समय समय पे लार्जेस्ट वाले को बहलाकर लोग लार्ज बन जाते हैं। पैसे के मामले में कई लोग हमसे मेल मैसेज फोन करके ये कह रहे थे कि सर लार्जेस्ट के ऊपर वीडियो बना दो। चलिए आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए एक वीडियो बना देता हूं। अगर आपको मेरा एडवाइस मानना हो तो मानिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप लोगों में कमी ये है कि आप लोग हिसाब नहीं मांगते हो, हिसाब मांगने की हिम्मत नहीं है। और जब तक आप तार्किक सवाल नहीं कर सकते हो और चीजों का हिसाब नहीं ले सकते हो, तब तक आप लोगों के साथ भला नहीं होगा। कोई भी आपको जो है बुद्धू बनाने का सोचेगा, आपको लूटने का सोचेगा। और कई लोगों को लगता है कि हम हिसाब मांगेंगे, हम तार्किक सवाल करेंगे तो कहीं काम बिगड़ न जाए। भाई मेरे, हिसाब मांगने से, तार्किक सवाल करने से जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और आपका कोई भी काम बिगड़ता नहीं है बल्कि बनता है। तो आप ये काम शुरू कर दीजिए अभी से। चलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब तलाशते हैं कि ये लार्जेस्ट की जो समस्या है इसका समाधान कहां कहां से संभव है। तो कई लोग कह रहे हैं कि ये जो समस्या का समाधान है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हो सकता है, या श्रम मंत्रालय के द्वारा हो सकता है, या फिर मैं अपने तरफ से कहता हूं कि संसद के द्वारा हो सकता है। तो ये जितने भी हैं ये सब सरकार के एक अभिन्न अंग है और सरकार ने पहले यानी कि रेल मंत्रालय ने ये लार्जेस्ट का मुद्दा को एक्सेप्ट किया था और लार्जेस्ट के तहत जो है नौकरी देना शुरू किया था। लेकिन ये सारे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो कि बैकडोर एंट्री माना था, जीओआई रूल के अगेंस्ट माना था। तो अब फिर से राष्ट्रपति महोदय, श्रम मंत्रालय महोदय, रेल मंत्रालय या फिर संसद इस मुद्दे पे हमें नहीं लगता है कि कुछ भी करेगी आगे भविष्य में। और इस बात का मैं 100% एश्योरिटी देता हूं कि ये इन जगहों से कुछ भी होने वाला नहीं है। संसद को मैं मानता हूं सबसे बड़ा लॉ मेकर है, लेकिन इस मुद्दे पे वो संसद सत्र में लॉ बनाए ऐसा बिल्कुल संभावना हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी या फिर करोड़ों लोगों से संबंधित ये समस्या नहीं है, इसलिए इस पे कोई नया कानून बनाया जाए ऐसा लगता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होगा कहां से। तो अब आपकी समस्या का समाधान का एक ही विकल्प है और ये आप अपने कॉपी में आज नोट डाउन कर लो। मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट बार बार बदलता नहीं है कि आपके समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलना इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को खुद बदल सकती है और इसको बदलवाने के लिए आपको इस मुद्दे को बहुत हाई लेवल पे जाके लड़ना पड़ेगा। और मुझे जो इनपुट मिली थी कि आप लोगों ने यानी कि लार्जेस्ट कैंडिडेट ने जो फंड जुटाया था किसी के माध्यम से, वो फंड एक इतना बड़ा अमाउंट था कि इस मुद्दे को ईमानदारी से अगर लड़ा जाता तो बहुत हाई लेवल पे लड़ा जाता और निश्चित आपको कामयाबी मिलती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने हिसाब लेना जरूरी नहीं समझा, तार्किक सवाल करना जरूरी नहीं समझा। और जब तक आप हिसाब नहीं लोगे, तार्किक जवाब नहीं मांगोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग एक रेल कर्मचारी के लड़के हैं, तो आप अपने पापा से पूछिएगा कि पापा, यदि आपको कोई अधिकारी चार्जशीट देता था सजा के तौर पे कोई गलती होने के बाद, तो वो चार्जशीट आखिर माफ कौन करता था? डेफिनेटली जवाब मिलेगा कि उससे बड़ा अधिकारी ही माफ करता था, ना कि छोटा अधिकारी। तो जब कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है तो कैट या हाई कोर्ट उस जजमेंट को बदल ही नहीं सकता है और सुप्रीम कोर्ट मानेगा भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। फिर आपको मैं कह रहा हूं, ये लिख लीजिए, हाई कोर्ट वगैरह जाने की जो भी प्रक्रिया है वो सब टाइम पास और ब्लैक को व्हाइट बनाने का एक खेल है, इससे अधिक कुछ नहीं। लार्जेस्ट स्कीम के तहत पेंडिंग अभ्यर्थियों के लिए हमारा यहाँ पे 2 स्ट्रांगली एडवाइज है।
पहला, आप सुप्रीम कोर्ट पे ही डटे रहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आपको जजमेंट दिलवा सकती है, आपके समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट ही करवा सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं। हाई कोर्ट जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है, इससे अधिक और कुछ नहीं। और दूसरा, उसके बावजूद भी यदि आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आप जाइए, लेकिन जो फी आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए दिए हैं तो उसमें आप कहिए कि हमारा 90% अमाउंट रिफंड कर दीजिए, 10% अमाउंट के साथ आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये दो हमारा स्ट्रांगली एडवाइस है। यदि मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आपकी मर्जी, जो करना है कीजिए। समस्या का समाधान नहीं होना है, यह मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ही एक जगह है जहां से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सभी लार्जेस्ट कैंडिडेट के बीच सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।